रिसेंटली आई एग्जाम बी ने अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स लॉन्च किया है एंड आई एम वेरी श्योर कि इस तरह का कोर्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा. इट इज विद एन अमेजिंग ऑफर. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 100% सिलेक्शन और फुल रिफंड. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ बैंक पीओ नहीं, बैंक पीओ और उससे मिलते जुलते 8-10 और एग्जाम्स की तैयारी इसके तहत कराई जाएगी. मतलब अगर आप ये कोर्स के लिए इनरोल होते हो तो बैंक पीओ के साथ साथ और सारे एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाएंगी, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. और इस तरह से कोर्स को क्यूरेट किया गया है, डिजाइन किया गया है, और हमारी हैंड होल्डिंग सिंस बिगिनिंग टिल योर सिलेक्शन इस तरह से रहती है कि अगर आपने भी अपना 100% दिया तो जरूर ही आपका सिलेक्शन होता है किसी ना किसी एग्जाम में. लेकिन इन केस अगर नहीं हो पाता है सिलेक्शन तो पूरी की पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाती है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी. मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिप्पी. और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स जब करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करें, और साथ ही डूज एंड डोंट्स बोथ, कि क्या नहीं करना है और साथ ही साथ क्या करना चाहिए. सो दोनों एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट. अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एसबीआई पीओ मेंस का, जनरल अवेयरनेस का, कि जनरल अवेयरनेस के पिछले 2 सालों के एनालिसिस करके किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे. और हम लोगों ने ये पाया था कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बैंकिंग एग्जाम के जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग लगभग क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही ज्यादा आ रहे हैं, और जो स्टैटिक से भी आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली करंट से रिलेटेड होते हैं. उस वीडियो को देखने के बाद एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया कि मैम आप जरा मुझे ये बताएं कि करंट अफेयर्स जब इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए. ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि भाई पहले तुम बताओ कि तुम कैसे तैयारी कर रहे हो. अब जो उसने मुझे बताया, मुझे ऐसा लगा कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा उससे बात करके. तो मुझे लगा कि उसकी तरह आप में से भी कई लोग शायद ये गलती कर रहे होंगे. तो लेट अस सी कि उसने मुझसे क्या कहा. उसने मुझे बताया कि बीपीडिया तो कर ही रहा हूँ. बीपीडिया मेरे ख्याल से आप सभी को मालूम है. बीपीडिया आई एग्जाम बी का वीकली एंड मंथली मैगजीन है करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग न्यूज कंपाइल की होती है, 3-4 न्यूज़पेपर से, पीआईबी से. ये रेडीमेड एक काम करके आपको दे दिया जाता है. अब आप सीधा उसको पढ़ें और मैक्सिमम 95% प्लस क्वेश्चंस वहां से आपके आ जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में. उसने बताया कि मैं बीपीडिया पढ़ रहा हूँ. साथ ही उसने 2-3 और सोर्सेज प्लेटफॉर्म का नाम लिया कि यहाँ यहाँ से पढ़ रहा हूँ. लेकिन उसके बाद जो उसने बात बताई, यहाँ तक भी चलो ठीक था कि चलो स्टूडेंट इतना सिंसियर है, चाहे वो कोई कोई भी सिरा छोड़ना नहीं चाहता है, तो वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 प्लेटफॉर्म से फॉलो कर रहा है. लेकिन उसके बाद उसने ये बताया कि मैम लेकिन क्या होता है कि बीपीडिया में मान लो कोई न्यूज बताई कि ये जो न्यूज है ना वो बीपीडिया में तो थी लेकिन उस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं थी. फिर उसने बोला उस वाले प्लेटफॉर्म पे जो 2 न्यूज थी वो आपके बीपीडिया में नहीं थी. उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो न्यूज़पेपर में मुझे ये वाली न्यूज मिली जो मुझे ये इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिली. तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो अपना पर्पस भूल गया है कि वो एक्चुअली करंट अफेयर्स किस लिए पढ़ रहा है. एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो काम बहुत ज्यादा कर रहा है, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसको ये ध्यान रखना है. मैंने उसको बोला भाई तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें कोई रिसर्च नहीं करना है, और तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की स्क्रूटनी नहीं करनी है कि कौन से प्लेटफॉर्म में कौन सा टॉपिक है नहीं है. सो ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसमें स्टूडेंट्स का बहुत सारा टाइम चला जाता है, और एक्चुअली वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा. देखते हैं कि और क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है. सबसे पहले तो यही कि डोंट फॉलो टू मेनी सोर्सेज. बहुत ज्यादा सोर्सेज आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है. मैं कहूंगी आप एक करें, ज्यादा से ज्यादा आप 2 करें, उससे ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है. अभी डिटेल में देखेंगे डूज में कि कैसे करना है. दूसरा, आपको याद रखना चाहिए कि आप यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की नहीं. दोनों में करंट अफेयर है, लेकिन दोनों के करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा फर्क है. यूपीएससी में बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वहां पे एक्चुअली इस तरह के प्रश्न होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है. थोड़ा सा वास्ट भी हो जाता है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम के लिए आपको अप्रोच बिल्कुल अलग रखना है. तीसरा, आप नोट्स नहीं बनाते हो. पढ़ते समय आपको ये लगता है कि अरे याद रह जाएगा.
सो आप ना तो नोट्स बनाते हैं, जरूरी भी नहीं है कि आप हाथ से नोट्स बनाएं, चाहे तो मान लो पीडीएफ है उसमें आप अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, किसी भी ना किसी प्रकार से आपको ये नोटिंग करनी है, आपको हाईलाइटिंग करनी है, जिससे कि बाद में रिवीजन के टाइम आपके पास कुछ चीज रहे। प्लानिंग टू डू आफ्टर प्रीलिम्स, आप में से कई स्टूडेंट्स ये करते हैं कि प्रीलिम्स में तो जनरल अवेयरनेस आता नहीं है, तो अभी से हमें करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना है। सो दो इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है कि प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस नहीं आता है और करंट अफेयर्स 6 महीने का पूछा जाता है। 6 महीने के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी 3-4 मंथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप दिमाग में क्या लगा लेते हो हिसाब किताब, क्योंकि आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, तो आपको मालूम है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वो सारा प्रोसीजर चलेगा। एसबीआई का भी डेट तो नहीं आया है, लेकिन सितंबर में इसके नोटिफिकेशन आने के काफी चांसेस हैं। जो प्रेडिक्शंस हैं और सुशील रगड़े सर जो बताते हैं वो काफी सही होता है, तो उनका भी यही कहना है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा और अक्टूबर में प्री, और उसके बाद दिसंबर में, नवंबर एंड में या दिसंबर में मेंस होगा। सो अब आप क्या हिसाब लगाओगे कि मेन एग्जाम तो होगा दिसंबर में, मतलब कि 4 महीने मुझे ज्यादा फोकस करना है, तो मुझे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करना है। तो मैं अप्रैल में ही हूँ, मई में ही हूँ, तो अभी मई से मुझे क्यों पढ़ाई करनी है करंट अफेयर्स की। ये आपको समझना होगा कि अचानक से आप 4 महीने का अगर करंट अफेयर्स चाहिए और 1 सितंबर से शुरू कर देंगे तो चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, आपको बात समझ में आनी चाहिए, ना कि आप रट्टा मार करके एक सीधा सीधा जा करके यहाँ से आपने रट्टा मारा और वहां पे जा करके सीधे वही सेंटेंस आ गया और आपने आंसर लिख दिया। नहीं, आपको चीजों को समझना होगा। अभी से आप पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा कि आप चीजों को समझते चलेंगे, और जब आप रट्टा मारते हो तो आपके शोल्डर पे, आपके कंधों पे बहुत सारा बोझ होता है। जब आप चीजों को समझते हो तो फिर वो आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं रहता है। सो ये आपको समझना है कि भले मेंस बाद में होगा, लेकिन सिर्फ प्री क्लियर करके भी क्या करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि पहले प्री तो क्लियर हो जाए फिर देखेंगे मेंस की। देखो, प्री क्लियर भी हो गया और फिर मेंस नहीं हुआ तो फायदा नहीं है। सो आपको हमेशा देखना है, यू शुड आई फॉर दैट फाइनल सिलेक्शन। आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, सिर्फ प्री होके भी कोई फायदा नहीं है, प्री और मेंस दोनों होके भी कोई फायदा नहीं है। आपको तो अपना फाइनल सिलेक्शन लेटर चाहिए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, वो आपके दिमाग में। सो यू शुड हैव फोरसाइट टू फोरसी द फ्यूचर, है ना। वो दूर तक देखने की क्षमता बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है। प्रीलिम्स सिर्फ क्लियर करके फायदा नहीं है, इसलिए हमें जीए अभी से पढ़ना है। दूसरा, भले 6 महीने का जीए पढ़ना है, 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन अगर हम अभी से नहीं पढ़ना शुरू करेंगे तो लास्ट में हमारे ऊपर बहुत बर्डन हो जाएगा और चीजें समझ में आएंगी नहीं। सो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अभी से शुरू कर दे, नाउ इज द राइट टाइम। सिंपल, कीप इट सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कीप इट सिंपल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स नाउ। अभी से पढ़ना शुरू करें। बहुत सारा जो डेटा है उस पर फोकस मत करें। आपको पता है ना कि डेटा जो लेटेस्ट 4 मंथ्स का होगा, 5 मंथ्स का होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी डेटा पे फोकस नहीं करें, अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। जैसे आप कोई न्यूज पढ़ रहे हो, अभी आपको पता है बैंकिंग फिनांस सेक्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो बैंकिंग फिनांस का कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कुछ नए टर्म्स मिले तो उसको समझने की कोशिश करें कि भाई ये क्या बला है। राइट। सो ये हो गया कि आप अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे और इसको सिंपल रखेंगे। कितने सोर्सेस फॉलो करें, 1 या 2? अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि कौन से सोर्सेस फॉलो करें। आपको देखना है कि जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करे जाते हैं वो आपके लिए इतने फ्रूटफुल नहीं होंगे। अब यहाँ पे जो बीपीडिया है, बीपीडिया स्पेशली प्रिपेयर कराया जाता है। ये आपको आई एग्जाम भी वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है, आप जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीकली, ये वीकली कंपाइलेशन और फिर मंथली भी। तो आप वीक के वीक, जरूरी भी नहीं है कि आप रोज पढ़ें, वीक के वीक भी आप इसको पढ़ सकते हैं और चीजों को, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप शुरू करेंगे तो थोड़ा आराम आराम से भी कर सकते हैं। बहुत कम टाइम होता है तो फिर आपको बहुत हड़ी-बड़ी हो जाती है। सो आप बीपीडिया से शुरू करें और चाहे तो एक आध और सोर्स करें, 2 से ज्यादा नहीं। देखो, उसमें इसमें क्या होता है, मान लो आप ABCD 4 प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो। अब होगा क्या, आपके पास टाइम तो लिमिटेड है, कैपेसिटी लिमिटेड है, अब्सॉर्ब करने की शक्ति लिमिटेड है। तो क्या होगा, हो सकता है
ए से भी पढ़ा, बी से भी पढ़ा, सी से भी पढ़ा, डी से भी पढ़ा, तो जो चीजें छूट जाएंगी वो चारों से छूट गई। आपने किया जो टॉपिक पढ़ा वो चारों में पढ़ा, और जो छूटा वो चारों में छूट गया। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। अब कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है? सभी प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, क्योंकि देखो जो भी उसको कंपाइल कर रहा है वो अपने हिसाब से, वो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। अभी बीपीडिया हम लोग प्रिपेयर करते हैं, आई एग्जाम भी में आपको पता है फैकल्टी, मोस्ट ऑफ द फैकल्टी आर एक्स बैंकर्स। सो वो अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे न्यूज चुनते हैं 4-5 सोर्सेज से, पीआईबी से, और फिर कंपाइल करते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे ही दूसरे जो प्लेटफॉर्म होंगे, मैं नहीं कहूंगी कि बीपीडिया ही बेस्ट है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म होंगे वो भी अपने हिसाब से जो बेस्ट होता है वो करते हैं। तो अगर आप एक फॉलो करोगे एंड डू इट थरली, तो आप थरली कर पाओगे, तो आपका कोई भी चीज ऐसा छूटेगा नहीं। एक आध छूट भी गया, इट्स ओके। सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, मैं कहूंगी कि आप एक प्लेटफॉर्म को पूरा थरली करो, उसमें जितनी चीजें हैं थरली पढ़ो, और उसके बाद आपके पास टाइम बच जाता है, आप दूसरा प्लेटफॉर्म करो। नहीं तो आप क्विजेस लगाओ, उससे डेली करंट अफेयर्स के जो क्विजेस होते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो उससे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आप कर पा रहे हो कि नहीं, या फिर आप जितना पढ़ रहे हो वो काफी है कि नहीं जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। सिंपल रखना है, करंट अफेयर्स की तैयारी अभी शुरू करनी है, और सोर्सेज बहुत सारे फॉलो नहीं करने हैं। अगर आपने अभी तक कोई शुरुआत नहीं की है, आप बीपीडिया पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वो खास बैंकिंग एग्जाम्स को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। जब आप अभी से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अभी हाथों हाथ आप अपने रिवीजन नोट्स तैयार करते चले, क्योंकि जब आपका एग्जाम पास होगा तब आपके पास फिर इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे के सारे बीपीडिया, वीकली बीपीडिया, मंथली बीपीडिया फिर से आप पढ़ें। सो आप हाईलाइट करें, या तो अपने हाथ से नोट्स बनाएं। साथ ही साथ अगर आप कोई करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हो, ऑलवेज टेक अवे नोट्स लिखो। ठीक है, जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो, एक डायरी पेन लेके बैठो, और उस वीडियो से आपने क्या सीखा आप नोटिंग कर लो। वो आपके रिवीजन के समय काफी काफी मदद करेगा। सो आई होप कि करंट अफेयर्स की तैयारी करने में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। एंड अभी आने वाले दिनों में हमारी जो सीरीज चल रही है, इसके तहत बैंक पीओ के लिए काफी सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर करें। साथ ही साथ मैंने आपको अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स के बारे में बताया। सो ये ऑफर भी लिमिटेड है। अगर आप सच में सीरियसली बैंक पीओ क्लियर करना चाहते हैं, आई वुड से कि आपको जरूर इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वहां पे क्या होता है, आपके साथ साथ एक पूरी टीम लगी हुई है आपकी तैयारी करवाने में। बहुत सारी चीजें आपको रेडली अवेलेबल कराई जाती हैं, जो कि आपका टाइम बचाने में काफी हेल्प करती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।